हरिओम। अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय, चैप्टर दूसरा है, अध्याय दूसरा है, दूसरा प्रकरण है राजा जनक को आत्म ज्ञान उपलब्धि। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्या जोत जल के आई है कि ज्ञान की उपलब्धि कब हो रही है। अभी गुरु मिला नहीं और चैप्टर कौन सा पहुंच गए, दूसरा अध्याय पहुंच गए। जलते दीपक के पास पहुंच प्रत्येक व्यक्ति दीपक प्रज्वलित नहीं होता। साथ में रख दो दीपक के, जब तक आप उसको पकड़ के वो नहीं करो, जलाओ नहीं, वो नहीं जलता है। जलने के लिए उसे तैयारी करनी पड़ती है। अच्छी सूक्ष्म पतली सी जोत हो और घी से फुल हो, डिप करी हो, तभी होती है ना उसकी तैयारी। उस तैयारी के लिए कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं। जनक का मन दीपक बनने को तैयार था। पहले हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, पहले हम मोक्ष पाने के लिए, वैरागी त्यागी इस जीवन को से निकलने के लिए। हम कितने स्मार्ट होते हैं, जो मुझे अनुभव है कि ये चार दीवारें भी नहीं छूटे, अब मोह वाले भी नहीं छूटे, और हम सत्संग जाके वहाँ उनको बोलो कोई सेवा दे दो, हम बना कर देते हैं। जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तैयारी क्या करते हैं। जनक का मन दीपक बनने को तैयार था। अष्टावक्र प्रकाशमय हो उठे जब उसको ऐसा संग मिला, ऐसा शिष्य मिला। उस शिष्य ने कैसे कैसे संग रखे होंगे हर जन्म में, ऊंचा। इतना हमारा दिमाग कहाँ है कि हमारा फोकस कहाँ है। फोकस कहाँ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। निष्ठा कहाँ की है, नहीं थी तो हमको बनानी है। ऐसे कलयुग में महामारी देख के नहीं बनेगी तो कब बनेगी। इतने दुखों में भी लोग फिर सुख में आके भूल जाते हैं कि हमें किसी के पास जाना है बदलने के लिए। ये तैयारी नहीं होती क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिले होते हैं, कृपाएं नहीं बरसी होती है, फोकस नहीं होता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल आप देख लो। एक शेर है जंगल का, हाथी कितना बड़ा है और हाथी शेर से डरता है। ये क्या है? जैसे ही हाथी शेर को देखेगा और हाथी डरेगा, और शेर देखेगा तो समझेगा मेरा लंच या डिनर हो जाएगा। ना उसकी हाइट है, ना पर्सनैलिटी है। जेब्रा, ऊंट सारे लंबे लंबे हैं, कितने बड़े हैं, कुछ भी नहीं है लॉयन। फिर क्या क्वालिटी है उसमें? फियरलेसनेस एटीट्यूड क्या है? मीरा का एटीट्यूड शेर की तरह था। और जिन्होंने ऐसा नहीं करा, इस बारी दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में आके आज क्या हुआ, वो वैसे दोबारा शादियां करेंगी, दोबारा वही सेम जीवन होगा जो इस बारी जा रही है। वही संस्कार स्वभाव वापिस जाएंगे। सुनिए ध्यान से, बहुत जरूरी है। चींटी से सीखिए। चींटी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी बैठती नहीं है और सबको हेलो बोल के जाएगी। अभी जहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई, मास्क लग गए, अभी मिलना किसको है। कैसी बन गई है दुनिया। चींटी से सीखो, हाथी से सीखो, सीखो इन सब से, समुद्र से सीखो, पशु पक्षियों से सीखो। हमारे गुरु बोलते थे जो नहीं देखा वो देखो। हम उसी चीज़ों को देख रहे हैं बार बार। अभी वो वो आ गया, स्काइप है, व्हाट्सअप है। सुबह सुबह हम क्या देखते हैं? सिर्फ अपने मुंह वाले। और क्या है? उन पे इतने आशीर्वाद बरसे कि वो बेचारे ऐसी उच्च कोटि के विद्वान, जिनकी माँ ऐसी होगी। बाप का भी मैं नहीं बोलती हूँ, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। ध्रुव बना था माँ के उससे सानिध्य से। माँ की अभिलाषा होती है कि मेरा ये बेटा, मेरे बच्चे जो हैं वो भी सत्य को जाने, दे शुड सीक द ट्रूथ, और वो जरूर पूरा होता है। भगवान माँ की तो बहुत जल्दी सुनता है। माँ का बहुत ही सेल्फलेस प्यार होता है। कितना आश्चर्य की बात है कि गुरु मुख से एक बार ही आत्म स्वरूप का उपदेश सुना और जान गया उसे, जिसे जन्मों जन्मों से भूला था। जन्मों से हम भूले होते हैं। जैसे गुरु दोबारा मिलेगा, हमें सारी घटनाएं याद आ जाएंगी। कैसे घटा होगा ऐसा ये सब? हम भी तो जगह जगह दूर से व्यक्ति दर व्यक्ति भटकते हैं, सुनते हैं, सानिध्य करते हैं, लेकिन
धीरे धीरे रहते हैं, रीते रीते रहते हैं। प्रकाशित होने की दिव्य पावन घटना नहीं घटती है। क्यों? राजा जनक घट गए, एक सपना आया। ऐसा क्यों होता है? ऐसे गंदे 12 साल के बच्चे के आगे साष्टांग प्रणाम कर गए। कितना अंतःकरण सुंदर। लोगों से पूछो कि हमने बार बार ये सवाल किए हैं। खुद से पूछो, एक बार भी पूछते अपने आप से तो जवाब मिल जाता। तैयारी नहीं है। 24 घंटे ही मेरे पास है और 24 घंटे ही आपके पास है। किसी को ज्यादा बड़ा नहीं दिया गया है। कई तमोगुण से उठ गए हैं, इसलिए ये हाल है। आलस्य सबसे पहली कमजोरी जो हमें हरा देती है सब फील्ड्स में। जिसने सूरज को उगाया, सूरज से पहले उठा, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। डिसिप्लिन सुबह से शुरू होता है। ये जिसने बोलते ना, जान के बोलते हैं कि तुम्हारे माथे पे केसर का टीका लगा होना चाहिए सूरज को पानी देते समय। इट मीन्स जो नहाया धोया होगा वही टीका लगाएगा ना। बिना नहाए धोए थोड़ी कोई पानी देगा या करेगा। ये बातें बनाई हुई हैं। आप रामेश्वरम जाइए, चौथा धाम है हमारा, वहां क्या बनाया गया है? सुबह 6 बजे क्रिस्टल के शिवजी हैं। दूसरे रामेश्वरम में शिवजी बाद में मिलेंगे, बोलेंगे जी 6 बजे बंद हो जाएगा, ताकि ये लोग इतनी दूर आए हैं और जल्दी उठ जाएं। किसी भी धाम पे द्वारिका जाओगे, बोलेंगे अभी गेट द्वार बंद हो जाने हैं, जल्दी जल्दी भागिए। आदमी तो आया है, खुले रहेंगे, वो बोलेंगे चलो चाय वाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर आराम से जाएंगे। तो इन सब ने ह्यूमन मेंटालिटी देख के सारे डिसिप्लिन बनाए हैं। सुबह का सत्संग रखा है जब हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है और तुमने भी सत्संग जाना है। क्यों? बिकॉज इन डिसिप्लिन। शाम को जब हस्बैंड ने ऑफिस से आना है तब शाम का सत्संग है। बिकॉज डिसिप्लिन। इतने घंटे हैं, तैयारी करो खाने की भी, चाय की भी, उसकी भी। कर क्या रहे हो पूरा दिन? सोना मना है इंसान को पूरी जिंदगी भर। दोपहर को, रात के लिए सिर्फ 6 घंटे बने हैं हमारे। सोना मना है। वो अपना भाग्य खो डालता है जो आराम करता है। ये शरीर मशीन है, इससे फायदा उठाओ इस शमशान में जाने से पहले। ये सब तैयारी थी राजा जनक की। उसने तैयारी कब की होगी? पूरे का पूरा अपने को फोकस कर दिया। डूब गए। जो भी जॉब मिला था, राजा थे तो राजाई में डूब गए, गुरु मिला तो उसमें डूब गए। आप सपोज आप फेडअप हो जाओ एक काम से और दूसरा ज्वाइन कर लो, तो कभी नहीं होता। हमारे जितने सफल लोग हैं दुनिया में, मैं नाम क्या लूँ, आप जानते होंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे संसार में है, साइंटिस्ट हैं, एक्टर हैं, जितने भी हैं, उन्होंने क्या एक ही चीज़ पे फोकस करा और उसी में टॉप पे निकले। क्या चेंज करा? जो टेबल टेनिस खेलती होंगी साइना सहवाल या जो भी हैं बड़ी बड़ी, क्या चेंज करा था उन्होंने? जो चीज़ ली थी उसमें डूब गए। एक अच्छी दाल या चाय बनानी है, पूरी तरह से आपका फोकस होगा तो कितना अच्छा बनेगा। इसको बोलते अंतःकरण के सत्य के रास्ते, अंतःकरण की शुद्धता को देखना। राजा जनक पूरे के पूरे उसमें उतरते चले गए। इतनी तैयारी थी राजा जनक की। ये अष्टावक्र गीता महागीता कही गई है। लॉर्ड कृष्णा की गीता जो इधर चलना है, अष्टावक्र गीता गुरु शिष्य का संवाद है जो हमें इधर मिलते हैं। इस हमारे इंडिया में है, ये ज्यादा बाहर नहीं है। बाहर जीसस को मानते हैं, गुरु शिष्य का संवाद नहीं है। तुम्हारे इंकार की चोट कहाँ लगनी है? ये बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति है हमारी। जब तुम पूर्ण खत्म हो जाते हो, मिलारोपा का मैंने आपको बताया था कैसा था मिलारोपा, जो गुरु शिष्य आगे निकल गया, गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ से आगे निकल गया। गुरु ऐसा, शिष्य ऐसा चमक जाता है, गुरु पीछे रह जाता है। ये क्या है? और गुरु को, वो शिष्य को वो सिद्धियां मिल जाती हैं जो गुरु को नहीं मिली होती हैं। इतनी तैयारी थी राजा जनक की। वो इस यात्रा के गहरे में उतरते चले गए जहां शब्द थक गए, शब्द ही थक गए, गिर गए। कभी एक तरफ का किनारा पकड़ में आता है तो कभी दूसरा, कभी एक बात अच्छी लगती है तो कभी दूसरी, फिर कभी लगता है मानो ये कहना चाह रहे हैं कि वह पूरी तरह से कहा नहीं जा रहा है।
इसलिए विरोध सा लगता है, हैरानगी लगती है। राजा जनक जो सच था वह झूठा दिखता है, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वही शाश्वत सत्य निकलता है। कितने अनुभवों से गुजरे होंगे वो, कितना समय का सदुपयोग किया होगा, कितनी संगत अपनी ऊंची रखी होगी, कितना टाइम का फोकस करा होगा, ये सब क्या है। लोग बरसों तक प्रवचन सुनते जा रहे हैं, कथाओं में जाते जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ परीक्षित सा कुछ भी नहीं घटता है। राजा परीक्षित को 7 दिन में घट गया था। परीक्षित मृत्यु भय से व्याकुल था। 7 दिन श्री भागवत कथा सुनी और भय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। आज कोविड में सब भय में अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब टाइम था तब हमने उसका सदुपयोग नहीं करा था। आज हमें डर रहे हैं। पूरी दुनिया तुम्हारी है, चैनल तुम्हारे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि तुम अपना भगवान को नहीं समझते हो, भगवान तुम्हें अपना समझता है। हम सब एक ही माला में मोती पिरोए हुए हैं, हम सब एक हैं। भेदभाव सिर्फ मैं मेरे का है और कुछ भी नहीं है। जिसने इसको निकाल दिया वो पूरा एक हो गया सृष्टि में। सूर्य चांद तारे मेरे हैं, धरती मेरी है, सब मेरा है। सो आप सबको आज अच्छा लगना चाहिए कि आप हमारे हो, हम आपके हैं, चैनल आपका है। ये कंटिन्यू रहेगा। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम।